सब जिला त्राल के पिनरजागीर इलाके में मौजूद झील मनफी दर्जे हरारत की वजह से जम गया है, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मकामी लोगों ने बताया अगरचे ये इलाका कुदरती हुस्न से माला माल है, ताहम महकमा सयाहत इलाके की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। उन्होंने महकमे से इलाके की तरफ तवज्जो देने की मांग की है। का मकसद यही है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, डैम्स है, लेक्स है, वाटर बॉडीज़ है या हमारे फॉरेस्ट से, ये हमारा एक फ्लोरा फ्यूना है और ये हमारे जनरेशंस, फ्यूचर जनरेशंस के लिए इसको सेव करने के लिए, सेव गार्ड करने के लिए इनकी देखभाल इंतहाई नहायत ज़रूरी है। चूँकि हमारी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, ग्रो होने के साथ साथ हमें इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब उसमें थोड़ा गवर्नमेंट को भी ये देखना चाहिए कि यहाँ पर इसकी वाटर रिसोर्स है उसको चेक करना चाहिए, ये कहाँ से इसका सोर्स है, कहाँ इसका ओरिजिन है, कहाँ से यह आता है, इसको वाटर लेवल भी चेक करनी चाहिए। और जितना हो सके अगर इसमें कोई डेवलपमेंट हो सकती है इन वो ऑफ इसको वाटर लेवल बढ़ाने के, तो वो उनको करना चाहिए। नहाते हैं वो कपड़े बदलते हैं और जो लोग पसीने से नहाते हैं वो तारीख रकम करते हैं। मैं आपकी चैनल के द्वारा से अपने यूथ को कहना चाहूँगा, अपने घरों में निकलिए, संडे का दिन है, आप घरों में मत बैठिए, क्योंकि ये जो हमारे कश्मीर में ऐसे हमारे पकवान रहते हैं जो हम खाते रहते हैं कि उसकी वजह से हमारा वेट भी बढ़ता है। वेट की और जो कश्मीर में ख़ास तौर पर पकवान है जिसमें वाजवान कहते हैं, या घरों में जो हम खाते रहते हैं, इसलिए मैं यूथ को कहना चाहूँगा कि आप घरों से निकलिए, चाहे क्रिकेट चाहे किसी एक्टिविटीज़ से भी आप रहिए, एक्टिविटीज़ के साथ आप रहिए, लेकिन आप घरों में बेकार मत बैठिए। विजय दिवस की 53वीं सालगिरह का इनेकाद किया गया। उधमपुर के थाना चौक पर वाक़ई शहीद स्मारक में इंतहाई जोश व जज्बे के साथ तक़रीब मुनक़्क़िद की गई। तक़रीब में शहरियों, साबिक़ फ़ौजियों, वीर नारीज़ और NCC कैडेट्स ने शिरकत की। इस दौरान 1971 की हिंद पाक जंग के शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। तक़रीब से खिताब करते हुए रिटायर्ड कर्नल बलवंत सिंह, सदर अखिल भारतीय परवा सेवा परिषद उधमपुर ने बांग्लादेश में हिंदुओं और दीगर अक़लियतों की हालत इज़ार पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने बांग्लादेशी हुकूमत को वार्निंग देते हुए कहा कि अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद फ़ौरन रोका जाए और मुल्क के आईन को सख्ती से नाफिज किया जाए। कर्नल सिंह ने बांग्लादेश को वाज़ेह पैगाम दिया कि वो अपनी गलतियों को दुरुस्त करे और अक़लियतों की सलामती और बहबूद के लिए यकीनी बनाया जाए। यहाँ पर जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे शहीद हैं और बाकी पूरे देश में, हम तो पूरे देश में जो शहीद हुए हमारे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ के जो जितने पूर्व सैनिक, उनके साथ साथ में जहाँ के शहरी और आ रहे हैं और भी लोग और श्रद्धांजलि दे रहे हैं और अपनी जो श्रद्धा है उनके प्रति व्यक्त कर रहे हैं। बांग्लादेश में जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पर जो भी एट्रोसिटीज़ हो रही हैं मिनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ में, हिंदू मुस्लिम हिंदुओं के ख़िलाफ़ ज़्यादा हो रही हैं, फिर सिख्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनको तत्काल इमीडिएटली रोक दिया जाए ताकि वहाँ के जो लोग हैं, शहरी हैं, उनको अपने हक़ मिल सकें, उनको राइट मिल सके और वहाँ का जो संविधान है वो ठीक तरह से लागू हो सके। ये एक हम कड़ा संदेश हिंदुस्तान की तरफ से बांग्लादेश गवर्नमेंट को देते। पुंछ में भारतीय फौज की लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट ने अपने कैंप में 1971 की जंग के विजय दिवस के मौके पर एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया। इस तकरीब में पुंछ और आसपास के इलाकों से बड़ी तादाद में साबिक़ फौजी अफसरान ने शिरकत की। तकरीब के दौरान लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर और डिप्टी कमांडिंग ऑफिसर ने 1971 की जंग में हिस्सा लेने वाले साबिक़ फौजियों को ख़ुसूसी एजाज़ से नवाजा। इस मौके पर साबिक़ फौजियों ने अपने बहादुर साथियों को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि 16 दिसंबर का दिन भारतीय फ़ौज के लिए एक सुनहरा दिन है, जब हमारे जवानों ने पाकिस्तानी फ़ौज के 93,000 सिपाहियों को हथियार डालने पर मजबूर किया। साबिक़ फ़ौजियों ने बांग्लादेश के फ़ौजी सरबराह को अक़लियतों पर मज़ालिम रोकने की तनबिया करते हुए कहा कि भारतीय फ़ौज को मजबूर न करें कि वो एक बार फिर बांग्लादेश का नाम तब्दील करने पर मजबूर हों। 16 दिसंबर 1917 वार की याद को दिलाता है। आज हमने 1851 लाइट रेजिमेंट के अंदर जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर हैं, उन्होंने सभी एक्स सर्विसमैनों को यहाँ पर बुलाकर जो है, खासतौर जो 1971 वार के यहाँ पर हमारे सूबेदार और ऑनरी कैप्टन थे, उनको यहाँ पर सम्मानित किया। बड़ा गर्व महसूस करते हैं आज के दिन कि आज फौज हमें ऑन ड्यूटी में भी याद करती है और रिटायरमेंट के बाद फौज हमें बहुत मोहब्बत देती है और इसी ये मोहब्बत हमारी प्रकार रहनी चाहिए। और आज देखिए
कि 1971 की वार जो है 13 दिन तक चली थी और पाकिस्तान की जो फौज है 93,000 फौज जो है जिन्होंने आत्मसमर्पण किया था भारतीय सेना के सामने। और अगर शीर्ष पर ना होता तो आप सोच सकते हैं कि भारतीय सेना कहाँ तक पहुँच सकती थी, लेकिन शीर्ष पर के कारण जो है वहाँ रुकना पड़ा और एक नए देश का वहाँ पर निर्माण हुआ जिसका नाम बांग्लादेश है। कतर की लड़ाई क्या है उसके बारे में इन्होंने हमारे को बताया। कतर की लड़ाई जो है ये बहुत एक ऐसी भयानक लड़ाई थी कि जो पाकिस्तान जो है बांग्लादेश में बड़ी अत्याचार कर रहा था। उसके बाद हिंदुस्तान की फौज ने उस पर जो है हमला करके उसको पूरे को पूरा 93,000 फौज को हथियार डालकर उन्होंने अपने कब्जे में लिया। 93,000 फौज को आसान का काम नहीं है किसी को कैद करना। मैं जो जनरल हमारा जो अरोड़ा था, जगजीत सिंह अरोड़ा ने जनरल न्याजी को उसके भी हाथ खड़े करा दिए और उसके भी हथियार हमने पूरा लेके जमा करके और बांग्लादेश को आज़ाद कराया। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं हिंदुस्तान के जिन्होंने कि हिंदुस्तान के अंदर जो भी हमारे एक्स-मैन आदमी है, जवान हैं, उनकी देखभाल करते हैं और उनका हर पॉइंट पर बुलाते हैं। लद्दाख के इलाके करगिल में 1971 की भारत पाकिस्तान जंग में शेरकिला स्ट्रेटेजिक पास के आज़ादी की याद में शेरकिला की फतेह का दिन शानदार अंदाज में मनाया गया। ये इवेंट गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सलमो में मुनक्किद हुआ, जहां फौजियों की बहादुरी और मकामी कम्युनिटी के अहम किरदार को खराज तहसीन पेश किया गया। इवेंट के दौरान वीर गाथा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में मुकर्ररीन ने बहादुरी और कुर्बानी की कहानियां सुनाई। लेक्चरर नवंग शिरप ने 1947 की भारत पाकिस्तान जंग की तारीख बयान की, जबकि ताशी नामग्याल ने बटालिक सेक्टर की अहम लड़ाइयों पर रोशनी डाली। एजाजी कप्तान सेरिंग स्टोदान वीसी ने शेरकिला की जंग की दिल को छूने वाली कहानियां सुनाई, जिसमें फौजियों की बहादुरी और मकामी लोगों की माउनत को सराहा गया। एयर अरिफ लद्दाखी ने शेरकिला लाख की लड़ाई में शारची के लोगों के किरदार का जिक्र किया, जिन्होंने मर्द और ख़वातीन दोनों की शक्ल में अहम किरदार अदा किया। 1971 में 1971 में शेरकिला को फतह किया है। उसके लिए पूरी जो आर्मी, जिसमें हमारे आर्मी ऑफिसर्स थे, ये जवान थे जो इसमें इन्वॉल्व थे, और ख़ासकर हमारे गांव के जो अभी जो वीर गाथा में हमें सुनने को मिला कि हमारे शहर से के लोग, जिसमें हाजी अब्बास साहब जो अभी जीवित है, 91 साल का है, हमारे ये जाफर साहब, अब जितने लोगों का इधर नाम लिया उन सब को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत उनको एक तो मुबारकबाद, और जो गुजर गए उनको श्रद्धांजलि भी पेश करता हूँ। जो हमारे शहीद हो गए फौज, जो हमारे जिन्होंने हमारे शेरकिला को फतह करने में, चाहे सिविलियन हो, जिन्होंने मदद किया, वाकई में एक बहुत बड़ी बात। श्रीनगर के हैदरपुरा में मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने एक नई मस्जिद का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने मसाजिद के किरदार पर जोर दिया और कहा कि मसाजिद सिर्फ इबादत के मराकिज नहीं, बल्कि ये इज्तिमाई तरक्की, तालीम और इत्तेहाद के अहम मरकज़ बनने चाहिए। मीरवाइज कश्मीर ने श्रीनगर में मौजूदा 1450 मसाजिद को इस बात के लिए काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया कि ये समाजी तब्दीली, तालीम और दीगर ज़रूरी खिदमात के लिए फ़ाल मराकिज़ बने। उन्होंने कहा कि ये मसाजिद अवामी बहबूद के लिए अहम असासा बन सकती हैं अगर उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। मजहबी रहनुमा और कम्यूनिटी के लोगों ने इस इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की और इस इक़दाम को एक अहम कदम करार दिया। मागाम के मलाबूछन में पटन मागाम रोड पर मर्द ख़वातीन ने पीने के पानी की अदम दस्तियाबी और वाटर सप्लाई लाइन फराहम न करने पर एहतजाज किया। सूफी मोहल्ला के लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि एक मोहल्ले ने उन्हें वाटर सप्लाई स्कीम से पाइपलाइन बिछाने पर एतराज़ जताया, जिसकी वजह से ये लोग पीने के पानी से महरूम हैं। एहतजाजियों ने मुतालबा किया कि उन्हें मागाम से फराहम करदा पाइपलाइन से कनेक्शन दिया जाए। उधर एहतजाज की वजह से कुछ देर तक ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर रही। मागाम पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें यकीन दिलाया कि वो इस मसले को मुतल्लिका हुकाम के साथ उठाएं। पुलिस की यकीन दहानी के बाद लोगों ने एहतजाज खत्म किया। मुश्किलात पानी का है। एक्चुअली हमें डिपार्टमेंट ने यहाँ से मागाम से मलबूशन तक एक स्कीम 2-3 साल पहले डाली है। अब अपग्रेड हो गई है। ये अपग्रेड जब हुई है तो ऊपर वाला जो महला है ये गाँवों को डिवाइड करते हैं 2 महलों के नाम पे। हालांकि गाँव एक ही है मलबूशन। ये कहते हैं ये सिर्फ हुरमाला के लिए पानी है, और उन्होंने डिपार्टमेंट के बगैर रात के अंधेरे में वो लाइन टर्न करके महल्ले में ले ली। तो फिर उस सिलसिले में
जी इज्जत इंसान यहाँ से वहाँ को राब्ता हो गया, मीटिंगें 2-4 हुई, लेकिन सारा बेसूद, कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकला। तो आज आप देख रहे हैं ये प्रोटेस्ट करना पड़ा। अब पुलिस आया यहाँ पे, हम सिर्फ हमारी डिमांड ये सिर्फ है जैसे उनको पानी आ रहा है उसी तरीके से इस मोहल्ले को भी पानी हो दस्तयाब हो। और हसानुक आब त्रलोन वाजा खुरमहलस अछ मंगान पब्लिक पोस्ट आकियत यह दिन खतर तैयार दिता सड़क पे अंदर मोदी लोन कहें प्रत वक्त बस ना तुज मोज नोटिस फेरान सड़क कत मुश्किलात मुश्किलात बस नोटिस बड़ जन फेरान। जिला बड़गाम के मागाम में जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी इमामिया इस्लामिक लाइब्रेरी के बिजुल अब्बास में तालिबे इल्मों के लिए करियर काउंसलिंग का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में सरकर्दा माहिर तालीम ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने तालिबे इल्मों को अपनी तालीमी करियर को संवारने के मुफीद मशवरे दिए। तकरीब के दौरान अल इल्म मॉडल कोचिंग में हिस्सा लेने के लिए तहरीरी इम्तहान भी लिया गया, जिसमें बड़ी तादाद में बच्चों ने हिस्सा लिया। तकरीब के इख्तिताम पर मुख्तलिफ इम्तहानात में पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों को एजाज़ात से नवाजा गया। यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला कि हमें आगे चल के अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, कहाँ जाना है और किस मंजिल पे हमें चलना है। लाइब्रेरी में आया है और हमारे यहाँ पर आज काउंसलिंग की गई और बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स भी आए थे और बच्चों की मोटिवेशन बढ़ाई और यहाँ पर हमें बूस्ट किया कि हम यहाँ पर कोचिंग करें। जो बहरा रेवी का दिन ब दिन बड़ा हो रहा है, ये जो कोचिंग सेंटर है मुझे लग रहा है ये कोचिंग के साथ साथ उनको इखलाक की तरफ भी उनको बढ़ावा दे रहा है। मकसद यही है कि हमारे जो बच्चे हैं उनका एक अच्छा खासा एम रहना चाहिए कि वो किस आगे जाके किस फील्ड में जाना चाहते हैं और वो कैसे वहाँ पहुँच सकते हैं। और साथ साथ इस वक्त के जो मॉडर्न वर्ल्ड के जो चैलेंजेस है तो उनको कैसे उनके साथ कैसे निपटा जाएगा। मुख्तलिफ असातिज़ा साहिबान जो है वो इन बच्चों को तालीम से रोशनास कराते हैं और इस तरह ये इस्लामिक लाइब्रेरी में वक्तन फ़वक्तन इस तरह के प्रोग्राम मुनक़द कराए जाते हैं ताकि जो नौजवान हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनका रोशन मुस्तकबल किस तरह बनाया जाए और उन्हें राह रास्त पे किस तरह लाया जाए और उसकी कोशिश यहाँ पे वक्तन फ़वक्तन की जाती है ताकि जो बच्चों का रोशन मुस्तकबल है वो किस तरह संवारा जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा। श्रीनगर रिंग रोड प्रोजेक्ट पर काम तेजी से जारी है और अब तक तकरीबन 65% काम मुकम्मल हो चुका है। ये रोड वादी के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए तामीर किया जा रहा है। ये रोड अगरचे बडगाम से गुजर रहा है मगर बडगाम टाउन के लोगों का कहना है कि उनको इस रोड से नज़रअंदाज किया जा रहा है क्योंकि बडगाम टाउन में इस रोड के लिए कोई राब्ता नहीं रखा जा रहा है। लोगों ने सरकार से अपील की कि उनकी तरफ तवज्जो दी जाए और बडगाम टाउन में इस रोड का राब्ता रखा जाए ताकि लोगों को सहूलत फराहम हो। उन्होंने वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला से भी गुजारिश की कि उनकी तरफ तवज्जो दी जाए। हमारा ये मुतालबा गवर्नमेंट से है कि जो आपने ये श्रीनगर रिंग रोड प्रोजेक्ट बनाया है इसमें बडगाम के लोगों को ऑलमोस्ट 80% लैंड अपना देना पड़ा ताकि रिंग रोड बन सके। मगर अगरचे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये रिंग रोड है मेन टाउन बडगाम के लिए यहाँ पर कोई भी रैंप एक्सेस नहीं दिया गया है ताकि जो बडगाम टाउन के लोग हैं वो इस पे चढ़ सके या उतर सके। ऑल ओवर कश्मीर को उससे फ़ायदा है क्योंकि बडगाम में सबसे पहले ही बडगाम में एयरपोर्ट भी नज़दीक है, रेलवे स्टेशन भी नज़दीक है और बडगाम ने सेक्रीफाइस जो किया है वो किसी और डिस्ट्रिक्ट ने नहीं किया है। मेन टाउन बडगाम को ये सूट करता है यहाँ पे रैंप हो और हम चीफ मिनिस्टर से भी ये गुजारिश करते हैं कि बडगाम की तरफ तवज्जो दे। श्रीनगर रिंग रोड प्रोजेक्ट का तकरीबन 65% काम मुकम्मल हो चुका है और तवक्को की जा रही है 2025 में इस रोड का इफ्तिताह होगा। ये रोड आवाम की खिदमत के लिए हाजिर किया जाएगा, इसे खोला जाएगा। लेकिन बडगाम के लोगों का मुतालबा है क्योंकि बडगाम ने तकरीबन 80% लैंड इस रिंग रोड प्रोजेक्ट के लिए दी है क्योंकि ये रोड अगर गलंदर से शुरू होता है तो सुंबल से ये खत्म होता है, लेकिन इस बीच क्योंकि बडगाम से ये गुजरता है और बडगाम पूरा डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर होता है, लेकिन बडगाम में कुछ मकामात पर इसका रैंप रखा है और खासकर जो बडगाम टाउन है, बडगाम टाउन के लोगों का मुतालबा है बडगाम टाउन में कम से कम इसका रैंप या इसका एक्सेस होना चाहिए ताकि टाउन के लोगों को इसका फायदा हो सके। हालांकि इन लोगों का कहना है एयरपोर्ट यहाँ पर नजदीक है, रेलवे स्टेशन यहाँ पर नजदीक है और अगर यहाँ पर एक्सेस रखा जाता
तो ये पूरे कश्मीर के लोगों के लिए फायदेमंद साबित होता है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से भी गुजारिश की है इसकी तरफ तवज्जो दी जाए ताकि लोगों को सहूलत फराम हो। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। जम्मू कश्मीर के जिला रामबन में जनरल लाइन टीचर्स एसोसिएशन रामबन की एक रोज़ा मीटिंग का इनेकाद डाक बंगला रामबन में मुनक्किद किया गया। जिला रामबन के मुख्तलिफ तालीमी जोनों से ताल्लुक़ रखने वाले उस्तादों ने इस मीटिंग में शिरकत की। इस दौरान टीचर्स ने अपने खिताब मीटिंग में जम्मू कश्मीर हुकूमत से अपने जायज़ मुतालबात को हल करने पर जोर दिया। इसके बाद उन्होंने एसोसिएशन की जानिब से ज़िला कमेटी का बाइत्तिफाक़ राय ओहदों का इंतखाब किया, जिसमें फ़ारूक अहमद रेंग को टीचर एसोसिएशन का ज़िला सदर मुंतखब किया गया, जबकि लाल सिंह एसोसिएशन का चेयरमैन मुंतखब किया गया और इसके अलावा ज़िला बांडीपुरा को ज़िले बॉडी को जनरल सेक्रेटरी समेत बिलतरतीब मुंतखब किया गया। नौ मुंतखब सदर ने ज़रा इबलाग के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि वो ज़िला रामबन के उस्तादों की जायज़ मुतालबात को हर मुमकिन हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। डिस्ट्रिक्ट बॉडी को तश्कील दिया जाए और उसके बाद हम लोग स्टेट लेवल डिविजनल लेवल पे बाकी क्या कहते हैं फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन का काम करें कि डिस्ट्रिक्ट बॉडी या एसोसिएशन को हम आगे कैसे लेके जाएं। हमारे बहुत सारे जनरल लाइन टीचर फर्म के बहुत सारे इश्यूज़ हैं सर, उन इश्यूज़ को हम अपने बाला अफसरान तक कैसे पहुंचाएं, तो इसके लिए ये ज़रूरी था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बॉडी तश्कील दी जाए। नुब्रा वैली में चुलंखा माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट जो कि अमूमन नुब्रा तक काम करता है, इस साल दिसंबर के महीने में भी काम कर रहा है। इंजीनियर्स का कहना है कि ये प्रोजेक्ट इस साल सर्दियों तक चलता रहेगा। इस प्रोजेक्ट के जरिए नुब्रा वादी के तकरीबन 6 गांवों को 24 घंटे बिजली फराहम की जा रही है। इस प्रोजेक्ट के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने के लिए न्यूज़ 18 ने इंजीनियर्स और आम आवाम से बात की। उन्होंने इसकी कामयाबी पर खुशी का इजहार किया और इसकी मुस्तकबिल में नास प्रोजेक्ट के कामयाब रहने की उम्मीद जाहिर की। मैं सबसे पहले न्यूज़ 18 का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप लोगों ने इस बारे में हमारे से यहाँ इंफॉर्मेशन लेने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और मैं ये बात कहना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं उनसे इसी सिलसिले में हमारा बातचीत हुआ था और हम पूरा इलाका तुर्तुक बहुत खुश हैं, क्योंकि हमें पहली बार जो अभी इस दिसंबर के जो 15 दिसंबर बीते हैं, तो इस हर मौसम में भी हमें पन बिजली का जो फ़ायदा है वो हमें मिल रहे हैं। और हम डिपार्टमेंट से दरख्वास्त करता हूं कि आप इनका थोड़ा ख्याल रखें, क्योंकि वहां पर जो दिन ब दिन अभी जो सर्दी बढ़ते जा रहे हैं, तो इस कारण कहीं न कहीं वहां पर जो आइस जम रहे हैं, तो उसको हटाने के लिए हम भी जो लोकल एज ए रिप्रेजेंटेटिव और हमारे जो गाँव वालों की ओर से भी जितना मदद हो सकेगा हम कर रहे हैं, करते आ रहे हैं। क्योंकि हाल ही में हमारे जितने भी जो चुलंखा के जवान हैं, उन्होंने वहाँ पर जो आइस जमे थे उनको पूरा साफ किया था। तो वहाँ पर जो पानी की कमी तो नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारा जो विंटर है, हमारे इस मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट से हमें पूरा बिजली मुहैया हो रहे हैं। तो इस बात का हमें बहुत खुशी है, क्योंकि तुर्तुक में भी एक पावर प्लांट है, वो 15 नवंबर या नवंबर 20 तक ही चलते हैं, उसके बाद पूरा जम जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर धूप है नहीं और एक तरफ से पानी भी वहाँ पर जज़ब हो जाता है, वहाँ पर पानी कम रहता है, तो इसीलिए बिल्कुल बंद हो जाता है 15 नवंबर तक।
और हम शुक्र करता हूँ कि हमारे जो चुलंखा में जो हमारा पावर प्लांट है वो सही से चल रहे हैं और वहाँ के जो ऑपरेटर हैं अच्छे हैं और पब्लिक के लिए वो लोग भी देख रहे हैं और हमारे जो डिपार्टमेंट है उनके तरफ से भी पूरा पब्लिक को पावर जितना देने की कोशिश कर रहे हैं हमारे जो जितने भी डिपार्टमेंट के लोग भी हैं। 26 जनवरी से दिल्ली से श्रीनगर शुरू होने वाली वंदे भारत रेल के लिए पुलवामा में हॉलिडेज के लिए पुलवामा जिले के अवाम और सियासी लीडरान मांग कर रहे हैं। पुलवामा के आम लोगों के साथ साथ एनसी के डीडीसी मेंबर पुलवामा जावेद रहीम बट का कहना है कि पुलवामा के अवंतीपुरा में वंदे भारत का स्टेशन होना लाजमी है, क्योंकि अवंतीपुरा को जनूबी कश्मीर के लिए मरकजियत हासिल है। और बीजेपी लीडर अरशद बट ने भी मांग की है। वहीं एमएलए पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रा ने भी रेलवे वजीर को इस हवाले से खत लिखा है। ताहम आम लोगों के साथ साथ सियासी लीडरान रेलवे के जरिए कश्मीर को पूरे मुल्क से जोड़ने के लिए मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। मैं बात करूं साउथ कश्मीर की या डिस्ट्रिक्ट पुलवामा की, जो अवंतीपोरा जो है, जो एक कॉमन एक सेंटर पॉइंट वहाँ है, वहाँ एक स्टॉप होना चाहिए, वहाँ एक स्टेशन होना चाहिए। जनूबी कश्मीर में किसी भी जगह इसका स्टॉप नहीं है। ये बराबर बानीहाल से लेकर पामपोर तक बहुत इलाका पूरा साउथ कश्मीर आ रहा है। हम चाहते हैं कि इस पे प्रायोरिटी पे रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक वास्ट एरिया अगर साउथ कश्मीर का पहला एक हाल्टिंग स्टेशन बनने जा रहा है। कल वहाँ से वापस एक खत आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि इट्स अंडर कंसिडरेशन, वो फिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। हमारी पूरी उम्मीद है कि जो हमने डिमांड की है सरकार उसको नज़र में रख के यहाँ की डिमांड्स को, जेन्युइन लेजिटिमेट डिमांड्स है, क्योंकि कल को एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है, ट्रेन के थ्रू बाहर पेशेंट जाने होते हैं, तो वहाँ एम्स का नियरेस्ट मलंगपुरा रेलवे स्टेशन है। दिल्ली से श्रीनगर वंदे भारत रेल सर्विस शुरू होने वाली है, तो इस हवाले से अगर देखा जाए जनूबी कश्मीर के किसी भी अभी तक स्टेशन पे इसका हाल्टेज नहीं रखा गया है। ताहम पुलवामा के अवाम और सियासी लीडरान चाहते हैं कि पुलवामा के अवंतीपोरा में इसका हाल्टेज स्टेशन रखा जाए, जिसके लिए एमएलए पुलवामा ने भी रुजू किया है और आम लोगों के साथ साथ सियासतदान भी चाहते हैं कि क्योंकि जो अवंतीपोरा है उसको काफ़ी मरकजियत हासिल है पूरे जनूबी कश्मीर में, इसलिए इनका यही मानना है कि जो अवंतीपोरा रेलवे स्टेशन है वहाँ पर वंदे भारत का स्टेशन हाल्टेज पॉइंट होना चाहिए। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पुलवामा। शोपियां में मंशियात के बढ़ते हुए मसले को रोकने के लिए एसएसपी शोपियां चौधरी इनायत अली की हिदायत पर पुलिस ने एक के बाद एक कामयाब छापे मारे। इस कार्रवाई के दौरान शोपियां के बुना बाजार में एक रिहायशी घर से हेरोइन की बड़ी मिकदार बरामद की गई। पुलिस ने मंशियात की स्मगलिंग में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मकामी बाशिंदों ने पुलिस की बरवक्त कार्रवाई की तारीफ की। शोपियान पुलिस की तरफ से मंशियात के खिलाफ जो जंग छेड़ी हुई है वो बरकरार आज भी है। ज़िला शोपियान के बन बाज़ार इलाके में एक संदिग्ध आदमी शक हुआ है कि वो ड्रग्स भेजा करता है और आज उसके घर पे छापा डाला गया और उसके पास से जो है हेरोइन जैसी मंशियात को ज़ब्त कर लिया गया। फ़िलहाल उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है और गिरफ़्तारी के बाद अब जो है उसको पूछताछ की जाए कहाँ कहाँ पे ये ड्रग सप्लाई करता था। और सबसे बड़ी बात यह है, एक दुखद बात यह है कि कुछ रोज़ पहले ही 18 साल का एक नौजवान है जो ड्रग्स का शिकार हुआ था, उसकी मौत वाक़या हुई। तो आज पुलिस एक बार फिर हरकत में आई और रंगे हाथों एक संदिग्ध को दबोच लिया गया। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शोपियान। भारत हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में बेरोज़गार नौजवानों के लिए खुद रोज़गार के मौक़े फराहम करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए, जिनमें होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम एक अहम तब्दीली का ज़रिया बनकर सामने आया है। उधमपुर के नरसू ब्लॉक के 2 बेरोज़गार नौजवानों की कामयाब कहानी इस प्रोग्राम की कामयाबी को ज़ाहिर करती है। 2024-25 होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत शीप एंड हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने इन नौजवानों को सब्सिडी पर 50 भेड़ों और बकरियों की अकाई फराहम की। ये नौजवान जो पहले दूसरों के लिए मजदूरी करते थे अब खुद मुख्तार कारोबारी अफराद बन चुके हैं। इस मौके पर नौजवानों ने हुकूमत हिंद और शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा किया। स्कीम निकली हुई थी, ये कैंप लगा हुआ था, मैं वहाँ पर गया था, तो फिर मैंने ये ऑनलाइन फॉर्म भरा था। तो इसमें हमें कॉल आया कि आपका ये नंबर आया हुआ था, इसमें हमें कोई स्कीमें बताई गई, मतलब इसमें शीप हस्बेंड्री वालों का कॉल आया था।
तो इन्होंने मुझे बताया था कि ये स्कीम निकली जैसे HADP की स्कीम है 50 बेडों की, तो मैंने ये ख़रीदी है। तो इनका हमें बहुत फ़ायदा हुआ। जैसे 6-7 महीने हो गए मैंने अभी ये माल ख़रीदा हुआ है। इसके कुछ जैसे 50 नाग मैंने लिए हुए थे, अभी 10 और बढ़ गया है और कुछ अभी 18-19 जो अभी ये सोने वाली है। आज हम सिवना गांव में आए हैं। ये दूरदार का इलाका है, यहाँ पे हम आए हैं। यहाँ हम अवेयरनेस कैंप भी करते हैं और यहाँ पे जो मेन गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसमें जैसे कि HADP हमने डिफरेंट स्कीम्स में यहाँ से जो यूथ है बहुत सारा जोड़ा है। यहाँ टोटल जो ब्रीडर्स हैं शीप और गोट के वो लगभग 600 के करीब हैं। कश्मीर न्यूज़ के तर्जमान इमरान नबी डार ने उमर अब्दुल्ला के एक मुल्क एक इंतखाब के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा कि इस पर पार्टी में दाखिली बातचीत की जाएगी। इमरान नबी डार का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट मियां अल्ताफ ने भी इस पर बात की, मगर उनका ज़ाती तौर पर ख्याल है कि एक मुल्क एक इंतखाबात भारत जैसे मुल्क के लिए मुनासिब नहीं है और ये इलाकाई सियासी जमातों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। मरकजी विस्टा पर चीफ मिनिस्टर के बयान पर इमरान नबी डार ने कहा कि हम कांग्रेस से हर बात पर इतफाक़ नहीं कर सकते। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक अलग जमात है और ये हमारी राय है। अगर चीफ मिनिस्टर ने मरकजी विस्टा की ज़रूरत पर बात की है तो ये ठीक है, लेकिन इस बयान के हवाले से सियासत नहीं करनी चाहिए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी इमरान नबी डार, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं, स्पोक्स पर्सन हैं। मज़ीद बात करते हैं। इमरान साहब बताएं, अभी 2 इश्यूज़ हैं। पहला तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेके एक बिल टेबल की जा रही है, जिसमें कोशिश ये है कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में अमेंडमेंट लाई जाए ताकि जम्मू कश्मीर को ज़ुमरे में लिया जाए। देखिए, इस पे उमर साहब ने ऑलरेडी अपनी स्टेटमेंट दिया हुआ है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। इस पे डिस्कशन होगा, इंट्रा पार्टी डिस्कशन होगा और इंटर पार्टी डिस्कशन होगा। और उसके बाद जो पार्टी का फैसला होगा, जो हमारी वर्किंग कमेटी का फैसला होगा, वो हमारे MPs जो 2 MPs हैं पार्लियामेंट में, उनके साथ डिस्कस किया जाएगा और हमारा व्यू पॉइंट पार्लियामेंट में रखा जाएगा। देखिए, हमने इससे पहले भी, और आपको ये भी मालूम होगा कि मियां अल्ताफ साहब ने भी इस पे बात की हुई है, और इससे पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना स्टैंड इस बिल पे रखा हुआ है। जो हमने बार बार बोला है कि ये बिल एक ऐसे बनाई जा रही है कि जो हमारी कंट्री का एक फेडरल स्ट्रक्चर है उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने के बराबर है। और बिलखसूस जो कंट्री में स्मॉलर पार्टीज़ हैं, जैसे हमारी पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो रीजनल पार्टीज़ है, मुझे लगता है कि अगर ये बिल इम्प्लीमेंट किया जाए, इससे स्मॉलर पार्टीज़ ख़त्म होंगी। और चीफ मिनिस्टर ने एक और बयान दिया है सेंट्रल विस्टा को लेके, कहा कि जिस वक्त डेवलपमेंट हो रहा है, अभी जो हमारा नया पार्लियामेंट हो रहा है, उसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। ज़रूरत थी इसकी कि इस वक्त सेंट्रल विस्टा जैसा एक इंस्टीट्यूट मिले जहां से हम लोग रिप्रेजेंटेशन दे पाए लोगों की। लेकिन वही कांग्रेस हमने देखा हर बार क्रिटिसाइज कर रहा था सेंट्रल विस्टा को। देखिए, हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि कांग्रेस हर किसी हमारी चीज़ के साथ एक्सेप्ट करेगा। हमारा हर कोई व्यू पॉइंट कांग्रेस एक्सेप्ट करेगा और रिफ्लेक्ट करेगा, और ये हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं और किसी पार्टी को एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सेपरेट एंटिटी है, हम अपना एक अलग व्यू पॉइंट रखते हैं और मुझे नहीं लगता उससे किसी को तकलीफ होनी चाहिए। अगर हमने अपना व्यू पॉइंट रखा है किसी चीज़ के बारे में, तो वो व्यू पॉइंट ऐसा है कि जिससे एक हार्मलेस व्यू पॉइंट है। मतलब ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मैं मानता हूँ होना चाहिए, डेमोक्रेसी में ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, और उमर साहब ने अपना ओपिनियन रखा है, तो आई डोंट सी एनीथिंग, मतलब इसमें कोई पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होनी चाहिए। दिस शुड बी बियॉन्ड पॉलिटिक्स। बहुत शुक्रिया। आपने सुना इमरान नबी डार को। न्यूज़ 18 के लिए जहांगीर अजीज के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। कश्मीरी माइग्रेंट्स ने रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने 1251 माइग्रेंट खानदानों के लिए गुज़श्ता साल सितंबर से रिलीफ और राशन बंद करने के खिलाफ एहतजाज किया था। उन्होंने इस इक़दाम को उन मजलूम खानदानों के साथ संगीन नाइंसाफ़ी करार दिया जो 1990 के बाद मिलिटेंट्स और उनके हामियों की वजह से अपना वतन छोड़ने पर मजबूर हुए थे। मुजाहिरीन ने फौरी तौर पर रिलीफ और राशन की फराहमी बहाल करने का मुतालबा करते हुए कहा कि इन खानदानों के पास रोजमर्रा की जरूरियात पूरी करने का कोई जरिया नहीं है। लगभग 1251 ऐसी फैमिलीज हैं जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं जो यहाँ पे आए थे विस्थापन के बाद,
उसके बाद इनके राशन कार्ड बनाए गए थे, लेकिन आज वो जो है बंद कर दिए गए हैं। और ये लोग आज अपना गुस्सा जताने के लिए रिलीफ कमिश्नर ऑफिस पहुंचे हैं। इनसे हम बात करेंगे कितनी फैमिलीज है टोटल जिनके राशन बंद किए गए हैं और क्यों किए गए। ये बिला वजह 2023 सितंबर को इन्हें 1251 फैमिली को बिला वजह रिलीफ बंद किया, जो इनके पास कोई इजाजत नहीं है। सरकार के पास हम वक्त पर वक्त गए हैं और सरकार ने यही आश्वासन दिया। आज कल करते करते आज तो तकरीबन 16 महीने हो गए। 16 महीने हो गया कि रिलीफ राशन जो भी बेनिफिट थे उन्होंने 12 से 51 फैमिलियों को बिला वजह बंद किया है। और हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी गए थे वक्त पर। हम क्या बताई है क्यों बंद किए थे और 16 महीने से ये क्यों बंद है? बिला वजह उन्होंने कि बोला कि ये वजह है कि ये प्रावधान रजिस्ट्रेशन है। जब ये प्रावधान रजिस्ट्रेशन थी कि 32 साल के बाद आपको क्यों याद आएगा कि यही एक कम्युनिटी जिसको आप लोगों ने टारगेट किया है, एक कम्युनिटी जो कि मुस्लिम माइग्रेंट यहाँ पर है, जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानियां दी है, अपने देश के आन बान शान के लिए अपने जाने निशावर किए है। और वक्त पर हमने। आप क्या कहेंगे? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम 1996 से यहाँ श्रीनगर से आया बाकी एज फॉर मिल्टन सी की वजह से की वजह से हम यहाँ आया। हमें कोई शौक नहीं है जम्मू में आने के लिए, यहाँ भूखा मरना है। हम इसलिए आया, मिल्टन ने वहाँ से भगाया। हमने गवर्नमेंट के साथ काम किया, हमने फौज के साथ काम किया, हमने देश के लिए काम किया, हमने देश का नाम बुलंद रखा। आज आपने मुलाकात की है रिलीफ कमिश्नर ऑफिस में, आप प्रोटेस्ट भी किया है, क्या आश्वासन क्या दिया गया? कमिश्नर साहब ने ये आश्वासन दिया कि इंशाल्लाह में हम आपकी काम कर रहा है, जल्दी इनका इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट निकले। आप क्या कहेंगे? राशन जो बंद हुए 16 महीने हो गए, 16 महीने से आपने जद्दोजहद की, क्या बताते हैं आप? बस इसीलिए हमें 16 महीने जो हमें राशन बंद किया है, गरीब लोग जो हैं वहाँ पीछे से भाग के आए हैं, वो ऐसे भाग के नहीं आए, वो मिलिटेंसी से भाग गए हैं। उसका सबूत भी है ये हमारे पास। हमारे भाई और बहादुर हमारे इलाके में सीओ ने मरवाया है, मेरा भाई सक्का भाई मरवाया है। उसके बाद आप मुझे एक बात बताएं, ठीक है, मुझे आप एक चीज बताएं कि आपका जो आप यहाँ पे आए, राशन के साथ क्या क्या आपको जो मिलता था वो अभी नहीं मिला? पे भी मिलते हैं 13,000 रुपये महीने में और राशन मिलते हैं बस। सयाती मकाम गुलमर्ग के क्लब में एमएलए वागूरा क्रीरी इरफान हफीज लोन की सदारत में इंतजामिया के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के आला अफसरान के साथ अहम मीटिंग हुई। मीटिंग में गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म गुलमर्ग और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इरफान हफीज ने कहा कि गुलमर्ग में लैंड ग्रांट एक्ट लागू होना चाहिए। मीटिंग में गुलमर्ग में काम कर रहे स्टेक होल्डर्स के दरपेश मसाइल, मौसम सरमा में वागूरा क्रीरी के हल्के के साथ मुंसलिक इलाकों के लोगों के मुश्किलात के हल पर तबादले ख्याल हुआ। मीटिंग में लोगों ने अपने अपने मसाइल से एमएलए को आगाह किया, जिस पर इरफान हफीज लो ने मौके पर ही अफसरान से जवाब तलब किए। उन्होंने हिदायत दी कि लोगों के तमाम मसाइल और मुश्किलात तरजीह बुनियादों पर फ़ौरन हल किए जाएँ। इनको कहा है इसमें कि हम सारे जो आपके जेन्युइन इश्यूज़ हैं उनको रिड्रेस करेंगे, जो भी जेन्युइन इश्यूज़ है, और जहाँ पर भी हमें लगता है कि कोई जेन्युइन इशू रिजॉल्व नहीं होता, हम हर कोई पॉसिबल ऑप्शन उसके लिए इस्तेमाल करेंगे, जो भी जायज़ तरीका होगा इंशाल्लाह वो रिड्रेस करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमने यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ साहब को ये बात कही कि लैंड ग्रांट्स एक्ट में हमने एज आरटीआई यहाँ इंफॉर्मेशन बहुत पहले मांगी थी, ए डेकेड एगो हमें कहा गया कि नहीं मिलेगी इन्फॉर्मेशन। हमने लीज डीड्स इनसे मांगी थी, कहा कि हमें फायर एक्सीडेंट में वो जल गई है। हालांकि जो है वो उसमें प्रोविज़न है, एक फाइनेंशियल कमिश्नर एक यहाँ होनी चाहिए थी गुलमर्ग में, और एक लेसर और लेसी जिनके दरमियान हुआ है, लेकिन नहीं मिली। हमने इनको कहा उसे रिकन्स्ट्रक्ट करिए उस इंफॉर्मेशन को, उन डिटेल्स को। और दूसरा हमने कहा लैंड ग्रांट्स एक्ट फॉलो होना चाहिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शन जो है फॉलो होनी चाहिए। एनवायरनमेंट जो गुलमर्ग हमारा है काफ़ी यहाँ नुकसान भी हुआ है, हम चाहते जो है हमारे पास रिटेन होना चाहिए। महकमे तामीरात आमा के रोज़ाना इजरत पर काम करने वाले मजदूरों ने जम्मू में चीफ इंजीनियर के दफ्तर के बाहर ज़बरदस्त एहतजाज किया। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि महकमे तामीरात आमा में काम करने वाले तमाम डेलीवेजर्स, कैजुअल लेबरर्स और ज़रूरत की बुनियाद पर काम करने वाले मजदूरों को मुस्तकिल किया जाए। मुजाहिरीन ने कहा कि वो काफ़ी अरसे से अपनी खिदमात को मुस्तकिल करने का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने उनके मुतालबात को पूरा करने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि उनके मसले को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाए।
जो हमारा प्रोटेस्ट करने का मकसद है वो है रेगुलाइजेशन पॉलिसी और मिनिमम वेजेस एक्ट। जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो 20-25 सालों से हम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और जिसमें हमारे 2272 लड़का है पीडब्ल्यूडी और R&B डिपार्टमेंट का, और हर जगह काम कर रहे हैं। जैसे रोडों पे गाड़ियाँ चला रहे हैं, कोई कंप्यूटर चला रहा है और कोई डिपार्टमेंट में मतलब सफाई का काम कर रहा है, हर तरह वो डिपार्टमेंट को चला रहे हैं। हम चाहते हैं इन सभी लोगों की रेगुलाइजेशन पॉलिसी हो, और आपके माध्यम से हम जो न्यू गवर्नमेंट है हमारी जो आई हुई है उमर साहब की, हम चाहते हैं कि हमारी जो रिक्वेस्ट है, अपील है, उन तक पहुँचे और हमें रेगुलाइज किया जाए और बाकी गवर्नमेंटों की तरह हमारे साथ खिलवाड़ ना किया जाए। ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक ने एक कौमी सतह की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से यूनियन मेंबरान ने शिरकत की। इस मौके पर ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के जनरल सेक्रेटरी SS महादेवायना ने तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और उन्होंने यूनियन के मजबूत करने में मेंबरान के अहम किरदार को उजागर किया। तकरीब के दौरान यूनियन रहनुमाओं ने हुकूमत से उनके तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा मुतालबात को पूरा करने का मुतालबा किया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लिए यूनियन की नई बॉडी भी तश्कील दी गई है। कर्मचारी देश का 80-90% आबादी के लिए सेवा देता है। हमारा कुछ समस्या पेंशन इत्यादि नहीं मिल रहा है। हम लोग का 8 घंटा का काम का कर रहा है परंतु तनख्वाह 5 घंटा का दे रहा है। ये से उन इशुओं का लड़ाई करते हमारा सर्विस कंडीशन, हमारा जिंदगी ऊपर उठाने के लिए हमारा सेवा सुधार, मतलब अभी हम लोग 40 साल सर्विस करके अभी रिटायर्ड हो रहा है, उनको पेंशन नहीं मिलेगा। हम लोग का कुछ ग्रेचुटी इत्यादि 2.5-3 लाख रुपए देता है। हमारा लड़ाई है, बार बार सरकार, केंद्र सरकारों कोई हम लोग का अश्योरेंस देता है। जब भी जहां भी किसी भी समय अगर मेरी जरूरत पड़ती है, इस संगठन के नाते मैं दिन रात जब तक चलता रहूंगा और संगठन की मजबूती हर दिन देता रहूंगा। और जो काम मेरे से अधूरे रह गए हैं, मेरे नेक्स्ट जो अपने डिवीजन सेक्रेटरी बने हैं, डिवीजन प्रेसिडेंट बने हैं, या जो डिवीजन की टीम बनी है, मैं उनके साथ वो अंगरक्षक बन के उनका पूरा सहयोग करूंगा। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी। आला उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस पार्टी को नसीहत दी है। सीएम अब्दुल्ला ने कांग्रेस पार्टी से कहा कि वो ईवीएम के बारे में शिकायत करना बंद करे और इंतखाबी नताइज को कबूल करे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब आप इस ईवीएम का इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट में 100 से ज़्यादा मेंबरान हासिल करते हैं और आप इसे अपनी पार्टी की जीत के तौर पर मनाते हैं, तो आप चंद महीनों के बाद ये नहीं कह सकते कि हमें ये ईवीएम पसंद नहीं। इंतखाबी नताइज हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं आ रहे। कई रियासतों में हालिया इंतखाबात में शिकस्त का सामना करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम में बेज़ाब्तियों का दावा किया है। With you making an issue out of the EVMs, so long as you do it also when you win. The EVMs can't only be a problem when you lose the election because they're the same EVMs. So when you get 100+ members of parliament using the same EVMs and you celebrate that as sort of a victory for your party, you can't then a few months later turn around and say, well, actually, hang on, we don't like these EVMs because now the election results aren't going the way we would like them to. नेशनल कॉन्फ्रेंस रहनुमा सलमान अली सागर ने उमर अब्दुल्ला के ईवीएम पर दिए गए बयान की हिमायत की है। सलमान सागर ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने कुछ गलत नहीं कहा, ये एक आम बात है। उन्होंने मजीद कहा कि जब आप जीतते हैं तो जश्न मनाते हैं और हारते हैं तो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, ये रवैया दुरुस्त नहीं। सलमान सागर ने एनसी और कांग्रेस के दरमियान इख्तलाफात की खबरों को भी मुस्तरद करते हुए कहा कि ये उमर अब्दुल्ला की ज़ाती राय थी और इसका इत्तेहाद पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों जमातें इंडिया ब्लॉक की इत्तेहादी हैं। हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं सलमान सागर, एमएलए हजरत बल हैं, सीनियर लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। मजीद बात करते हैं उनसे। सलमान साहब, उमर अब्दुल्ला का कल एक बयान आया है ईवीएम मशीन्स को लेके। उन्होंने कहा है कि अगर 100 सीट्स आती है कांग्रेस की, उस टाइम पे तनकीद नहीं होती है, लेकिन वही कांग्रेस आज तनकीद करता है ईवीएम की। उन्हें रिफ्रेन करना चाहिए ऐसे कमेंट्स देने से, जिस पे फिर अभी कांग्रेस का एक क्रिटिसिज्म भी आया है उमर साहब को लेके। कह रहे हैं कि उन्हें ये सब नहीं कहना चाहिए। किस तरीके से देख रहे हैं आप ये? I think this is wisdomful thinking. What Umar Sahib has said, this is wisdomful thinking. The only thing he has said that is actually
every Congressee must be, agreeing with him, but maybe in public due to political compulsions they may not be able to accept that. But when they win elections in other states, they enjoy those moments, they celebrate those victories, and when they lose, even when they won these 100 seats in parliament, they celebrated it. They claimed they have won something extraordinary. We are allies, we will remain allies together, but whatever Umar Saab said, I think that was based on logic, that was based on merit, that conversation, that interview. And I don't think they should take it other way around. Congress people should take it other way around. There is no need to criticize Umar Saab on this. Rest, we are allies. Our senior leadership has made alliance with each other, and it will keep on going for 5 years, inshallah. आपने सुना एमएलए हजरत बल और सीनियर लीडर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सलमान सागर को। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से जहांगीर अजीज के साथ में सरोज कफील। एनसी और कांग्रेस के दरमियान ईवीएम और दीगर मामलात पर जारी तनाजे को बीजेपी ने कैश करने की कोशिश की और इस मौके का फायदा उठाते हुए जम्मू कश्मीर में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी और अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने कहा कि इंडिया ब्लॉक की क़यादत न तो मुश्तरका एजेंडा रखती है और न ही यकसा हिकमत अमली। उन्होंने मजीद कहा कि ये रहनुमा ज़ाती तशहीर के लिए मुख्तलिफ बयानात दे रहे हैं। साथ ही सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बीजेपी के करीब आने की तमाम कयास आराइयों को यकसर मुस्तरद कर दिया। कांग्रेस को निशाने पे लिया है ईवीएम के इशू पे, तब से दोनों पार्टियों में लफ्जी जंग शुरू हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट है, उन्होंने अभी ट्वीट किया, उन्होंने कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला पे निशाना साधा है और कहा है कि उमर अब्दुल्ला सीएम बनने के बाद ये अप्रोच उनका क्यों है और क्यों वो बदल गए हैं। इस पर जो बीजेपी है वो तो गदगद होगी ही, क्योंकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस आपस में अगर लड़ रहे हैं तो ये बीजेपी के लिए खुशखबरी की बात है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी और एलओपी जम्मू कश्मीर असेंबली सुनील शर्मा। शर्मा जी, ये तो आपस में ही लड़ने लगे। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हुआ। इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल हैं, पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे दिल्ली में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का अपना रास्ता बन गया है, ममता बनर्जी के ट्वीट्स और उनकी जो आशाएं प्रधानमंत्री बनने की, वो अलग दूसरे रास्ते पे चल पड़ी है। तो ये अंडरस्टूड था कि जम्मू कश्मीर में भी ये कोई ज़्यादा देर साथ चलने वाले नहीं हैं। हाँ, जहाँ पर इनको भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ना है वहाँ ये इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन इनके जब अपने इंटरेस्ट्स जहाँ पे आते हैं वहाँ पे ये किसी के सगे नहीं हैं। ये विचारों के बगैर ये लोग हैं, इनके कोई विचार नहीं है, इनके कोई उद्देश्य नहीं है, इनके कोई लक्ष्य नहीं है। ये केवल और केवल इस देश को लूटने आए हैं और जिस प्रकार से पिछले 70 सालों से इस देश की दुर्दशा करके ये दोबारा से ये सत्ता हड़पना चाहते हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इनके सपनों को चूर चूर किया और वही कारण है कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे उमर अब्दुल्ला साहब को नसीहत दे रहे हैं। वैसे ये सेकंड इंसिडेंट है। उमर अब्दुल्ला साहब ने पिछले महीने कहा था कि कांग्रेस तो सरकार में है ही नहीं। हमें बड़ा तज्जुब हो रहा है, ये ज़बरदस्ती चिपक रहे हैं। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ज़बरदस्ती चिपक रही है। पहले तो आपने देखा जब वो रेजोल्यूशन लाया इन्होंने असेंबली में, उस वक़्त भी ये कंफ्यूज थे, न रेजोल्यूशन के पक्ष में न विपक्ष में थे। कोई हक में बोल रहा था, कोई विरोध में बोल रहा था, कोई हाथ खड़े कर रहा था, कोई नीचे कर रहा था। तो बड़ा अजीब लग रहा है। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये कंफ्यूज लोग हैं और जिस प्रकार से ज़बानी जंग इनकी सामने आ चुकी है, ये केवल इनके अपने इंटरेस्ट्स के लिए है। और आगे देखिए, ये तो अभी तो सिर्फ ज़बानी जंग हुई है, ये तो अपनी हाथापाई पे भी आएंगे इस प्रकार से। ईवीएम के मामले पर उमर अब्दुल्ला के बयान ने कांग्रेस और इसके इत्तेहादी एनसी के दरमियान कशीदगी को मजीद बढ़ा दिया है। उमर अब्दुल्ला ने साफ अल्फाज में कहा कि जो लोग ईवीएम पर शक रखते हैं उन्हें इंतखाबात नहीं लड़ने चाहिए। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने इस मामले को ठंडा करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला एक अलग पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं और किसी भी मामले पर अपनी अलग राय देने का मुकम्मल हक रखते हैं। साथ ही रविंद्र शर्मा ने वाजे किया कि कांग्रेस इंतखाबात में ईवीएम निज़ाम को खत्म करने के अपने मुतालबे पर कायम रहेगी। इसके अलावा कांग्रेस ने पार्लियामेंट की तामीर के हवाले से उमर अब्दुल्ला की मोदी हुकूमत की हिमायत को भी नजरअंदाज करने की कोशिश की। देखिए, बात यह है कि कांग्रेस पार्टी 140 साल पार्टी है। कांग्रेस को अधिकार है कि वो किसी भी चीज़ पे अपना मत रखे और किसी का अपना व्यू हो सकता है। मशवरा देने की शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देश के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स ने पिछले अरसे में बहुत बड़ा
एजिटेशन लड़ा। देश के कोने कोने में ईवीएम पे सवाल उठ रहे हैं और आपने देखा कि महाराष्ट्र के कई जगहों पे जहाँ पे कोई एक वोट भी कांग्रेस को नहीं निकला, वहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग जो है वो बैलेट पेपर से द्वारा चुनाव का बताना चाहते थे। और जिस गांव में कहते हैं कि एक भी वोट नहीं निकला, वहाँ कैसे हो सकता है कि इतनी जनता उसके खिलाफ रोष है। इसलिए देश में एक रोष चल रहा है, एक जो ट्रस्ट जो है इलेक्टोरल सिस्टम पे कहीं ना कहीं अगर निशाना है और लोगों को शक है, तो मुझे लगता है कि इस सिस्टम को बदलना चाहिए, क्योंकि दुनिया के कई मुल्क यहाँ पे इस चीज़ को इजाद किया गया। लेकिन वो तो आपकी लाइन, देखिए वो आपकी लाइन है, हमें अपनी लाइन कहनी है। लेकिन आपको दुख नहीं है कि जो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो आपसे अलग बात कर रही है? उनका अपना राय, पार्टी तो अलग है, कहीं ना कहीं आप उसके अलायंस में आप। इंडिया ब्लॉक का मतलब ये नहीं है कि हर बात पे वो सपोर्ट करेंगे, उनको राय है। हालांकि मशवरा देने की जरूरत खास नहीं समझते हैं, क्योंकि जनता में रोष है और पूरा जो है असेसमेंट कर करके ये बात कही जा रही है। जिन चीज़ों के लिए हमारी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के नोटिस में बहुत सी चीज़ें लाई हैं, और अगर जेन्युइन एप्रीहेंशन भी है तो इलेक्टोरल सिस्टम पे विश्वास बना रहे। ईवीएम ज़रूरी है, जो लोगों का विश्वास इलेक्टोरल सिस्टम में बना रहे वो ज़रूरी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की अपनी जो राय है, लोगों की राय के मुताबिक जो है उस पर कांग्रेस पार्टी ने अप्रोच किया है और हम अपनी राय रखते हैं। इंडिया गठबंधन के कुछ लोग अलग राय रख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बायस बंद होने वाले रास्तों पर मियां अल्ताफ ने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि 3 माह से तैयार एक टनल का इफ्तिताह ताखीर का शिकार है, जिसकी वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना है। मियां अल्ताफ ने बताया कि उन्होंने मरकजी वजीर नितिन गडकरी से इस मसले पर बात की है और उम्मीद जाहिर की कि जल्द ही इस टनल का इफ्तिताह कर दिया जाएगा ताकि लोगों को आमदोरफ्त में सहूलत मिल सके। एक टनल जो है वो 6 किलोमीटर का टनल बना है, वो अब तैयार है पिछले 3 महीने से। उसकी इनाग्रेशन नहीं हो रही है, तो उसकी इनाग्रेशन हो जाती तो जो इस वक्त जोजीला टनल जो सबसे बड़ा टनल बन रहा है इस हमारे मुल्क में, जो सर्दियों में कनेक्ट करेगा लद्दाख यूटी को और कश्मीर यूटी को, उस टनल पे बड़ा काम चल रहा है। तो ये जो जेड मोड टनल है जो तैयार हो गया है, अगर इस पे ट्रैफिक चलेगी तो अगले जोजीला टनल पे भी काम जारी रहेगा। और मेरा भी सबसे बड़ा इंटरेस्ट ये है कि सोनामर्ग का जो टूरिस्ट स्पॉट है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट बर्फ़ देखने के लिए जाते हैं, तो अगर ये टनल नहीं खुला तो वहाँ वो नहीं जा सकेंगे। अब ये टनल है तो तैयार है, सिर्फ इसकी इनाग्रेशन करनी बाकी है। सजाद गनी लोन ने न्यूज़ 18 के साथ ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए मुख्तलिफ अमूर पर अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने मरकजी विस्टाप ग्रेडेशन से बात करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर को मरकजी विस्टा पसंद नहीं है और उमर अब्दुल्ला मोदी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। ईवीएम के हवाले से उमर अब्दुल्ला के बयान पर सज्जाद गनी लोन ने कहा कि उमर के बयान में ऐसा लगता है कि वो बीजेपी के तर्जुमान बन गए हैं। सज्जाद गनी लोन ने मजीद कहा कि राहुल गांधी को यह समझने की ज़रूरत है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके साथ क्या सलूक कर रही है। एक मुल्क एक इंतखाबात के बारे में सज्जाद गनी लोन ने कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस पर एतराज़ नहीं किया और कहा कि बीजेपी ने तमाम पार्टियों को एक खत लिखा था। रियासती हैसियत के हवाले से सज्जाद गनी लोन ने कहा कि लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस की तारीख देखनी चाहिए, जिसने बीजेपी के सामने सरेंडर कर लिया है, लेकिन बीजेपी ने उनकी सरेंडर को तस्लीम नहीं किया। न्यूज़ 18 के साथ जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद लोन साहब, मज़ीद बात करते हैं। लोन साहब, एक स्टेटमेंट आई है चीफ मिनिस्टर की तरफ से जिसमें उन्होंने कहा है जो अभी इस वक्त सेंट्रल विस्टा जो है पार्लियामेंट, उसमें कोई गुरेज नहीं है। अगर उस पर कोई भी डेवलपमेंटल काम हुआ वहाँ से हम लोगों की रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। लेकिन हमने इससे पहले देखा कि कांग्रेस जिसके साथ वो अलायंस में है वो तनकीद करते हुए आ रहे हैं इसकी सेंट्रल विस्टा की। चीफ मिनिस्टर साहब को सेंट्रल विस्टा पसंद नहीं, उनको मोदी जी पसंद है। वो मोदी जी को बोलना चाहते हैं भाई मेरी तरफ देखो, मेरा ये सरेंडर ले लो। तो एक बिट्रेयल है, मैं पहले भी बोलता आ रहा था लोगों के साथ। 87 के बिट्रेयल में याद रखिए, ये बात याद रखिए, और आज के बिट्रेयल में कोई फर्क नहीं है। जिस इंटेंसिटी से ये जो अपना चीफ मिनिस्टर साहब हैं
किसी भी चीज पर जो बीजेपी के साथ रिलेटेड हो उछल उठते थे, तो आज खुश होते हैं जीतने के बाद। तो इनको सेंट्रल विस्टा का नहीं है, इनको मोदी जी, अमित शाह जी, वो जी सब जी प्यारे हो गए। इन्होंने ईवीएम पे भी कहा कि वो कांग्रेस जिनको 100 सीटें मिली हैं अभी, उनको अब तनकीद करना बंद कर देना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस हमेशा वोकल रहा है ईवीएम्स को लेके। मैंने सुना है कि जो इनको इंटरव्यू ले रहे थे वो भी खुश हो गए। उन्होंने बोला आप तो ऐसा लग रहे हैं जैसे बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है। ये शर्मिंदगी है, ह्यूमिलिएशन है उन लोगों के लिए जिन्होंने इनको इसलिए वोट दिया कि शायद ये एंटी बीजेपी का एक जो है ना एक सिंबल बन गए हैं। हम तब भी बोलते थे कि ये सब झूठ है, फरेब है। और ये देखिए वो कांग्रेस जिन्होंने इनके एंटी बीजेपी एंटीसेडेंट्स को एंडोर्स किया, वो राहुल गांधी जो इनके घर आया और जिससे कि इनकी एक साख्त बन गई कि नहीं ये एंटी बीजेपी है, क्योंकि यहां सब रीजनल पार्टी जो है इन द पास्ट दे हैव वर्कड विद बीजेपी, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से ये बीजेपी के साथ कल तो नहीं जाएंगे। सो राहुल गांधी केम ऑल द वे एंड एंडोर्स्ड इट। मैं एक बात बताऊं, जिस राहुल गांधी या कांग्रेस को ये नहीं नजर आता कि ये धोखेबाज हैं, वो बीजेपी को कब रिप्लेस करेंगे ये नहीं समझ आती। ये सेक्युलरिस्ट के लिए एक बड़ी परेशानी होनी चाहिए दैट इफ ही कांट सी थ्रू अ प्लेस लाइक कश्मीर, जो कि बीजेपी को पावर में वापस लाने के लिए कश्मीर का बड़ा रोल है कश्मीर की पॉलिटिक्स में, और इधर ही वो मार खा जाता है इसके हाथों, तो वो कहां, हाउ विल ही एवर रिप्लेस बीजेपी? ये तो अब ब्लीक लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई डोंट थिंक सो। देखिए, देयर आर नेशनल एस्पिरेशंस एंड देयर आर रीजनल एस्पिरेशंस। अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए, पार्लियामेंट के रिजल्ट कुछ और था, और अभी असेंबली के हुए रिजल्ट कुछ और था। मेरे हिसाब से इंटरफेरेंस इन डेमोक्रेसी है। हमारा छोटा मुंह बड़ी बात ना हो, हम एक छोटा प्रोविंस है, हमसे तो खैर ऐसे इलेक्शन भी नहीं लेते हैं। इससे अच्छा था वन नेशन नो इलेक्शन, ताकि सबका यही हो। लेकिन न्यूज़ जो बड़ी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब बीजेपी गवर्नमेंट ने जब सबको चिट्ठियां लिखी सब पार्टीज को कि आपका क्या है ओपिनियन, उसमें भी इन्होंने कुछ नहीं लिखा। दे डिडंट टेक अ स्टांस, मीनिंग कि मोदी जी जो आप बोलोगे हम उसी के साथ हैं। सो दिस पीपल ऑफ जे एंड कश्मीर नीड टू नो, जो बड़े ये बन गए थे इन्फ्लुएंसर से मीडिया पर कि जनाब ये जो बड़ा ये है, तो यू नो उसमें जो है दे शुड नो दैट दे साइडेड विद द बीजेपी ऑन दैट आल्सो। सर, न्यूज़ 18 के लिए जहांगीर अजीज के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। खबरों का